गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल टीच बाय सत्या सर। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक जो होगा, तो आज जो है हिंदी का एक नया टॉपिक है जो कि पद्य से रिलेटेड है। आपका लेखक है इसके रामनेश त्रिपाठी। चैप्टर का नाम है स्वदेश प्रेम। इस चैप्टर में रामनेश त्रिपाठी जो आपके लेखक हैं, इन्होंने देश प्रेम की प्रति, अपने देश के प्रति कैसे लोग प्रेम करते हैं, कैसा विचार होता है, कैसे उसकी भावनाएं होती हैं, इस पूरी वर्णन इन्होंने अपनी पंक्तियों में किया है। तो कहते हैं, अतुलनीय है जिसके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर का, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल नीति मिसाकर, देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के एरन तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो ये इस बार की बोर्ड परीक्षा में जो आने वाला प्रश्न है, इस चैप्टर में से एक आएगा जरूर। हो सकता है कि पहली पंक्ति ही आ जाए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा ना कि भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ है। तो इसमें उसी स्वदेश प्रेम के सैनिक अपने देश प्रेम से या फिर नागरिक कैसे प्रेम करते हैं। तो कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी, गौरवपूर्ण मतलब होता है कि देश कितना अच्छा है, गौरव मतलब होता है जीत, विजय का गान करना। कहते हैं गौरवपूर्ण अतीत, अतीत मतलब पुराना, अतीत मतलब पुराने की झांकियों को प्रस्तुत किया है। पुराना भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों का स्मरण करो। पूर्वज वही व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के लिए, इस देश को विजय प्राप्त करने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए अपने बलिदान की आहूत दी है, अर्थात अपने को वहां निछावर कर दिया है। कह रहे हैं आप उन्हें याद करिए, स्मरण करिए, जिनकी अतुलनीय प्रताप, प्रताप मतलब होता है शक्ति, मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति है कि जो साक्षी, साक्षी मतलब होता है जो प्रमाण दे रहा हो, साक्षी मतलब सत्य बोल रहा हो, जिसको सामने से प्रस्तुत किया गया हो। कह रहे हैं अतुलनीय है उनका प्रताप, अर्थात उनकी शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, और उसकी शक्ति का प्रमाण आज भी आपका सूर्य दे रहा है। मतलब जैसे सूर्य की रोशनी दिन प्रतिदिन क्या होती है, धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उनका प्रताप, उनकी शक्ति, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको हम लोग याद करते आए हैं। फिर कहते हैं ये ही तो हमारे पूर्व पुरुष थे। पूर्व पुरुष मतलब ये वो पुरुष थे जिन्होंने हमारे देश में रह करके अंग्रेजों से या बाहरी आक्रमण से हमारे देश की क्या करी है, सुरक्षा प्रदान की है। कहते हैं कि जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति की चंद्रमा, जैसे चंद्रमा की जब चांदनी रात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसी चंद्रमा की चांदनी रात में अगर आप किसी पानी की लहरों को देखें तो वो भी एकदम चमकती हुई दिखाई देती। कहे वैसे ही उनके प्रताप का, उनके शौर्य का, जो वीर है, जो आपका साहस है, वो आज चंद्रमा की रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही है, वैसे उनके पौरुष को भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे यत्र तत्र घूमकर देख चुका हूं वे हमारे पूर्वज ऐसे थे। मतलब उनके अंदर देखने में जो साहस था वो चंद्रमा की रोशनी के समान था, उनका जो प्रताप था वो सूरज की रोशनी दे रहा है। वैसे ही कह रहे जिनके ऐसर, ऐसर मतलब होता है कि सब कुछ मिल जाना। जैसे आपकी ऐसर होगा, मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे फोन बढ़िया मिल जाए, हाई स्कूल के बाद गाड़ी मिल जाए बढ़िया, तो आपके ऐसो आराम के लिए। वैसे कहते हैं उनका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है उनकी इच्छा, उनको जो प्राप्त करने का गुण है, जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, वो चंद्रमा है। चंद्रमा के समान तारों को रखा गया है। किसको रखा गया है? तारों को। कह रहे हैं जैसे अनगिनत तारे होते हैं, तारों का कोई अंत नहीं है या कोई गिनती नहीं है, अनंत है वो, अनंत समूह वो पहले ही उनके पास पहुंच चुका है, देख चुके हैं। वही हमारे पूर्वज का विजय घोष है, विजय को प्राप्त करने वाला है, अर्थात उस विजय की रथ को आगे बढ़ाने वाला है। और युद्ध गर्जना, जैसे युद्ध गर्जना होती है, जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, वैसे युद्ध गर्जना के रूप में बादल उनका साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं बस मतलब इतना सा है, इतना सा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्वज का जो पवित्र चरित्र था, जो साहस था, पवित्र प्रताप था, उसकी तुलना हम किसी
अन्य चीजों से नहीं कर सकते हैं। उसकी तुलना सिर्फ करना है तो सूर्य से कर सकते हैं, चंद्रमा से कर सकते हैं और तारों के अनगिनत समूह से कर सकते हैं। अर्थात ऐसे हमारे महापुरुष थे और इसी पूरे उनके पुरुष जो पौरुष है, पौरुष मतलब होता है बल, उनके बल की तुलना हम इन सब चीजों से कर सकते हैं जिनका और कोई साक्षी नहीं है। दुनिया ही उसकी साक्षी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने कितने आंदोलन किए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। 1914 से लेकर के 1919 तक की कहानी पढ़ लिया हम लोगों ने ना। 1919 तक की कहानी, जलियांवाला बाग हत्याकांड तक की कहानी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा, अहमदाबाद पढ़ा, सारे आंदोलन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है ना। हाँ, राजकुमार शुक्ला जिन बुलाने पर गांधी जी आए थे, वो सारी आंदोलन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो वो कहानी वही बता रहे हैं कि अगर आपका अपना इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई साक्षी होना चाहिए। साक्षी मतलब होता है जिसको प्रमाण देना होता है। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में गवाही देने से पहले ही पूछ लिया जाता है कि हाँ, मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। एक गीता की पुस्तक होती है जिसको प्रमाणिक पुस्तक माना गया है, उस पर कसम, क्योंकि उस पर झूठ नहीं माना जाता, उसको प्रमाणिक माना जाता है कि हाँ इसको सब कुछ मानना है। अब बहुत लोगों का तो क्या ही बताएं, मूवियों में देखा है आपने, बहुत लोगों ने किया है ना, लेकिन प्रामाणिकता ऐसी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि उसमें झूठ बोली ये चीज आगे आपके आने वाले समय पर आपको कष्टदायक होती है, इसलिए कोई व्यक्ति झूठ ही नहीं बोलता है उसको लेकर के। और यही चीज बताया गया कि उनके पूर्वज का गुणगान जो है हमारे सूर्य, चंद्रमा और तारों का समूह जिनकी अनगिनत है, उनका ऐश्वर्य तारों का समूह है, उनका जो शक्ति है वो सूरज की रोशनी है, उनका जो बनावट है, उनकी जो चेहरे की चमक है वह चंद्रमा की रोशनी दे रहे हैं। तो इन तीनों चीजों से ही उसके बारे में, उनके पौरुष के बारे में, उनके अतीत के बारे में, उन सबका वर्णन किया गया है। बात समझ आ गई? देखो, सागर निज से लेकर के तट पर की ये दूसरी पंक्तियां हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धरा सी बहती हैं अब निस्बी वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें आज इस वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है, जिनको आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हीं को याद करके कहते हैं त्रिपाठी जी, कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। समुद्र की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। समुद्र बहुत होता है, अथाह होता है, जिसकी ना गहराई बता सकते हो ना लंबाई बता सकते हो, कुछ नहीं। नदियों की लंबाई बता सकते हो, चौड़ाई लंबाई सब बता सकते हो, कहां से कहां बहती सब बता सकते हो, लेकिन समुद्र की कहते ना उनके अंदर अथाह है। अथाह मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो समुद्र भी वैसे अथाह में आता है। न लंबाई न चौड़ाई, न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई, कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते उसके अंदर। तो स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है। अर्थात हमारे पूर्वज की सेवा हमारा समुद्र करता है, हमारे पूर्वज की सेवा हमारा समुद्र भी करता आया है। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाजों को उठाता है। देखते हो कितना सामान ढो करके समुद्र के जरिए दूसरे देश का सामान भारत में आता है। कि भारत के कोई सामान दूसरे देश में निर्यात करते थे। आयात निर्यात कहां से होता है? जल मार्ग सबसे सुगम साधन था, सबसे अच्छा साधन है, सबसे कम खर्च का साधन जल मार्ग होता है। इसीलिए आपने सुना, आप जानते भी हैं कि सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा 1492 ईस्वी में की गई थी। तो कहानी यही सी थी, समुद्र मार्ग आसान होता है। तो वही समुद्र कह रहा है कि उस समुद्र में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जहाज आते जाते रहते हैं और उनको अपनी छाती पर उठा करके सामान से दर दर ले जा रहा है। अर्थात उसकी सेवा कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? हम लोगों की सेवा कर रहा है। तो कहता है कि और प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के कोने से दूसरे कोने पर स्थित बंदरगाहों पहुंचाया करता है। प्रसन्नता, खुश है, ले जा रहा है सामान, घर पहुंचा रहा है, उधर सामान घर आ रहा है और प्रसन्न है। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का कार्य समुद्र करता है। फिर कहते हैं इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे पूर्वजों का यशोगान गाती जाती है। जब पानी झरनों से गिरता है, जब पहाड़ी से गिरता है तो आवाजें आती हैं, कल कल की आवाज आती है नदियों से। कहते हैं कि वो आवाज ऐसी महसूस होती है जैसे हमारे पूर्वज कोई गीत गा रहे हैं, जिनको हम लोग याद करते हैं। उन पूर्वजों का यशगान करती हुई हमारी जो नदियां हैं वो गुजरती हुई चली जा रही हैं। अर्थात जब रास्ते से गुजरती हैं तो एक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गाना गा रहे हैं।
और ये गाना, ये गीत हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। अर्थात नदियां जब बहती हैं अपने पूर्वजों का यश गान करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कि धन्य थे वो हमारे पूर्वज जिनका समर्पण, समर्पण मतलब जिन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया, समर्पण। और जब कभी जंग होती थी तो उत्साह के साथ आगे बढ़ जाते थे। उनका उत्साह यश, और कहते हैं उनका शौर्य अद्भुत था। शौर्य मतलब साहस, बलशाली। उनका अद्भुत मतलब बहुत बलशाली था। आज भी उनको हम याद करते हैं। कहते हैं कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्र तटों को मिल जाएंगे। कहते हैं कि जब युद्ध होता था तो ये नहीं होता था कि लड़ाई के मैदान से, बीच मैदान से छोड़ करके बाहर भाग जाना होता था। कहते हैं कि जब घर से कोई व्यक्ति जाता था लड़ने के लिए तो यही सोचता था कि वापस आ गए तो ठीक है, वापस नहीं आए तो जीवन उसी युद्ध के भूमि में ही खत्म हो जाएगा। और वही बात कर रही है नदियां, समुद्र कह रहे हैं आज भी अपने पूर्वजों को याद करें तो इनके पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान उस समुद्र या नदियों के तट पर आसानी से मिल जाएंगे। फिर कहते हैं बस तात्पर्य इतना है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आप उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अब इसका मतलब ये सिर्फ इस कहानी से ये नहीं, इस कहानी का मतलब इतना है कि आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके कहे हुए कथनों पर विचार करते हैं, कहे हुए विचारों पर चलते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इतने बड़े हो जाओगे, इतना अच्छे कार्य करने लगोगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का हानि नहीं होगी। सारी समस्याएं एक समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो समस्या का अंत करने के लिए, समस्या खत्म करने के लिए हमेशा अपने पूर्वजों का ही ध्यान देना है। अब पूर्वज का मतलब ये नहीं है कि सब हम, आपके जितने भी बड़े लोग हैं उनका भी अनुसरण करिए। वो क्या कहते हैं उनकी बातों को समझिए, सुनिए और उनको समझिए। उसके बाद उनके मार्गदर्शन पर आगे कार्य करिए। आपका लक्ष्य, आपकी जीत उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। यही इन पंक्तियों का मतलब है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वज जो आजादी दिलाए उन्हीं के लिए। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग पूर्वज हैं या जो भी नहीं है, जो भी हैं, आप सिर्फ उनके मार्गदर्शन पर कार्य करिए। एक न एक दिन आपको स्वतंत्रता या अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक निश्चित समय पर हो जाएगी। इन पंक्तियों का लेखक ने यही बताते हैं। बात समझ में आ गई? आपकी तीसरी पंक्ति है रामनेश त्रिपाठी की और ये शुरुआत होती है विश्वत रेखा से लेकर के प्राण निछावर तक की। तो कहते हैं विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तुम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिएगा। तो जानते हो क्या, अब कभी कभी इसमें अंडरलाइन करके अगर देता है मतलब रेखांकित करके तो उसी करिएगा। रेखांकित नहीं होती मतलब अंडरलाइन नहीं होता है तो पूरे की करनी है, जान लीजिएगा। और हम पूरे की आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है कुछ भी है, आपको सिर्फ वही लिखना है जो कहानी से बता रहे हैं। सोचना समझना नहीं कि लाइन क्या है क्या नहीं, बस पूरा लिख देना है। कल कहता है, कभी बताता है कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का वासी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री ना, भूमध्य रेखा। कहते हैं जो भूमध्य रेखा का वासी अर्थात जो भूमध्य रेखा में रहता है, कहता है भूमध्य रेखा में रहने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अर्थात वहां का टेम्परेचर इतना होता है कि असहनीय होती गर्मी, इतना टेम्परेचर होता है जो भूमध्य रेखा का वासी मतलब जो भूमध्य रेखा में निवास करता है, इतना ज्यादा गर्मी होती है वहां पे। फिर कहते हैं वह गर्मी के कारण हाफ हाफ जाता है, हाफ हाफ करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात गर्मी के कारण वह अपना जीवन उसी में हाफ हाफ करके व्यतीत कर रहा है। फिर कहते हैं फिर भी उसे उस स्थान से लगाव हो गया है, मतलब इतना कष्ट सहने के बावजूद भी वहां रह रहा है। अब उसको ये मन नहीं करता है कि वो अपना घर छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए। दूसरा स्थान मतलब गर्मी के छोड़ कहां जाएगा, सर्दी की जगह पे। वो इतना ज्यादा अभी उसको लगाव भी हो गया है, कष्ट है फिर भी लगाव हो गया है। इसका मतलब यही है कि लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि आप जहां पे जन्म लेते हैं ना, आपको वहां पर आपका प्रेम बढ़ता चला जाता है। आपको मन ही नहीं होता है कि उस जगह को छोड़ करके आप किसी अन्य जगह पर जाइए। और ये घटना सीधा सा लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां
एक समय के बाद उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है ना, तो विदाई वाली जब सब कंडीशन होती है तो देखो रोना होना आ जाता है ना, विदाई के समय। शादियों का सीजन चल रहा है, देखो आज हम लोग वहां होता है ना। तो वही कह रहा है रिखर्च कि जो व्यक्ति जहां पर जन्म लेता है उसको जन्म लेने वाली जो भूमि होती है, जहां पर जीवन व्यतीत किया कुछ समय तक, उसको वहां से बहुत प्रेम हो जाता है। भले ही कितना ही क्यों कष्ट ना हो, लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाता है, क्योंकि उस जगह से उस व्यक्ति का बहुत अधिक लगाव हो जाता है। जैसे भूमध्य रेखा में जो निवास करता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, गर्मी से परेशान है, हफ हफ करके जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का प्रयास नहीं करता है। वो नहीं चला जाता है किसी ठंडी जगह पर, किसी शीतल जगह पर, और फिर भी वहां पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है। वह कष्ट उठा रहा है, उस गर्मी में रह करके कष्ट उठाता हुआ चला जाता है, और अपनी मातृभूमि पर अपना असाधारण प्रेम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस प्रेम के लिए वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य ध्रुव देश का रहने वाला, ध्रुव मतलब ध्रुव या ध्रुवी देश, पोलर इसको कहते हैं, वहां पे जैसे यहाँ खूब गर्मी होती है भूमध्य रेखा पे, वैसे ही ध्रुवी देश में वहां पर बहुत भीषण ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है कि लोग बर्फ के घर बन जाते हैं। और बर्फ के घर जैसे इग्लू का नाम सुना होगा, इग्लू का मतलब ऐसे गोल गोल रहता है, और जगह छोटा सा गुफा टाइप का होता है उसमें निकलने वाला, हाँ उसके अंदर मतलब इतना टेम्परेचर, हाँ इतना टेम्परेचर होता है, कम होता है कि वहां पर आग क्या इंसान जाए बाहर जम जाए, ऐसी ठंडक होती है। कहीं उसको जाने के लिए, उसको गर्मी के लिए खाना बनाना कुछ भी करना तो इग्लू बनाए जाते घर में। कहीं ध्रुव देश में जो रहने वाला प्राणी है, वहां इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है कि कांप कांप करके अपना जीवन व्यतीत करता है, कांप कांप करके जीवन व्यतीत करता है। कि ठंड से घबराकर कभी अपने प्रदेश को बाहर छोड़ने नहीं जाता है, अपनी जगह छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता है, न कभी वो ठंड से घबराया है। अर्थात उसे समस्याओं से दूर हट करके, समस्या से दूर हट गया, कष्टों को अलग कर दिया, सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए वहां पर डटा रहता है। जैसे हमारे देश के सैनिक, लद्दाख में ये ठंडक पड़ती है, माइनस टेम्परेचर चला जाता है, इतनी बर्फ पड़ती है लद्दाख में कि इंसान को अगर उठा के थोड़े ऊपर से फेंक दिया जाए तो इंसान घुस जाएगा उस बर्फ के अंदर, इतनी ठंडक होती है। सोचो उस जगह पर, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठंडक तुम्हारे परेशान है, बहुत ठंडी है, रजाई के अंदर चलो। वो सैनिक जो देश की अपनी रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए अपने जीवन को बिना किसी कष्ट को देखते हुए, अपने प्राणों के न्यौछावर करते हुए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं लद्दाख में। इसी प्रकार आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है, वहां पर भी बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं। तो वही हाल है, लेकिन कहीं कहां कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम करता है, उसे सारे कष्टों से दूर हट करके अपने प्राणों की बिना परवाह किए उस देश के प्रति बराबर डटा रहता है, लगा रहता है। यही इन पंक्तियों का मतलब है, और उसी डटे रहते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर दे, लेकिन कहीं पीछे नहीं हटता है। जैसा भी सूचना है कल की डेट की, प्रयागराज का एक जो है मतलब सैनिक है जो हो गया, वो बॉर्डर पे शहीद हुआ। तो याद किसको करोगी, कितने सारे लोग मर जाते पड़ोस में, पता नहीं। जब एक सैनिक की शहादत निकलती है, अर्थी निकलती है, मृत्यु होती है, शहीद होता है, तो लोग उसके पीछे क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, पूरे देश की सुरक्षा में अपने प्राण गुजारे हैं, गंवाए, इसलिए उसको याद करते हैं। और लेखक भी कह रहा है कि देश प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए इसे कहा गया है क्या, स्वदेश प्रेम। बात समझ में आ गई। तीसरी पंक्ति है, चौथी रामनेश त्रिपाठी की चौथी पंक्तियां हैं। कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभोग की आकर, धरा से रोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए होकर जिसकी रज, तन रहते हो कैसे तज दोगे उसके है वीरों के वंशज। मतलब कहते हैं, कवि कहता है कि देश प्रेम, जो देश प्रेम होता है उसकी प्रेरणा देते हुए कहते हैं, मतलब उसको मोटिवेशन जिसको कहते हैं ना, प्रेरणा देना। कहे देश प्रेम की प्रेरणा देकर के वे भारत के जो वासी हैं, भारत के जो लोग हैं, उनसे रामनेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि विषुवत और ध्रुव प्रदेश के, अभी बताया विषुवत रेखा ध्रुव प्रदेश के जो वासी होते हैं वो अपने देश से प्रेम रखते हैं। मतलब वहां पर जो व्यक्ति रहता है वो अपने देश से बहुत अधिक प्रेम रहता है।
तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभव से परिपूर्ण और स्वर्ग से बढ़कर है। मतलब हमारी पृथ्वी जहां पे हम लोग निवास करते हैं, जहां पे रह रहे हैं, यहीं पर रह करके ही हम लोगों का जीवन क्या हुआ है, बढ़ा है, और इसी जीवन में यहीं पर रह करके हम बड़े हुए हैं। हमारा जो भोजन है इसी पृथ्वी से मिल रहा है। तो हमारा फर्ज है कि इस मातृभूमि की हमें रक्षा करनी चाहिए। यही रामदेव त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। मतलब आप जहां रह रहे हैं, भाई पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप जिस देखिए पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर जन्म लेना सबसे बड़े धन्य की बात है। इसीलिए आप अपनी परवाह किए बिना, अपने प्राणों की आहुत को बिना सोचे समझे उस पर अपनी जान को निछावर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मातृभूमि की रक्षा होती है तो आप भी एक न एक दिन आप अपनी स्वयं रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि आपका जन्म, आपके जो जितना भी बढ़े हैं, ये सब आप इसी जन्मभूमि पर हुआ है। कहते हैं तुम धन्य हो जिन्होंने यहां जन्म पाया है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर, इस जगह पर जन्म पाया है, तुम तो धन्य हो। कह रहे हैं यहाँ का जिन्होंने अन्न खा लिया है, इस पृथ्वी का जहां तुमने रहा है, अन्न खा लिया है, पानी पी करके इस धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए, पानी पिया, इसी जगह पर तुमने खाना खाया, इसी जगह पर तुमने अन्न ग्रहण किया, इसी मिट्टी में खेल कर तुम बड़े हुए, तब उसका शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज तुम इसको कैसे त्याग दोगे? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ यही हुआ है और तुम इस पृथ्वी को, इस कोने को, इस जहां पर जन्म लिया, तुम इसको त्याग नहीं सकते हो, और अर्थात तुमको इसकी रक्षा करना ही होगा। जैसे अभी वही शादी वाला बताए, सीधा उसके एग्जाम्पल उसी समझो, बेहतर समझ में आएगा। जो जन्म लिया, जहां पर रह रहा है, जिस आंगन में खेला कूदा, उसको छोड़ के कोई जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसको उसी चीजें की याद आती है ना, उसी के लिए वो ठीक कहते हैं कि धीरे 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 कुछ समय तक होता है। हम कहते हैं कि जैसे मान लो एक घर पे भाई बहन रह रहे हो और खूब लड़ाई रहती है, बचपन से खूब लड़ाई बढ़ी हो, लेकिन जब विदाई का समय होता है ना, तो जो लड़ाई किया होता भाई होता ना, वही रोने लगता है कि जान लो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम उसके साथ में रहे हो, उसके साथ लड़े हो, उसके साथ बचपन गुजारा, उसके साथ रहे हो, पक्का ये समय पर आपके अंदर की भावनाएं बिना सोचे समझे आप रोना स्टार्ट कर दोगे। तो वही कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने बचपन, अपने सब कुछ, जिन्होंने यहाँ खाया पिया, रहा, खेला कूदा इस मिट्टी में, तुम उसको त्याग नहीं कर सकते हो। इसलिए तुमको वहां की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, और उसके लिए तुमको अपनी आहूत देना भी सबसे पहला कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है? हाँ।